चलिए आज थोड़ी सी गहरी बात करते हैं। एक गाना है जो शायद से मेरे दिल के सबसे करीब है। जब सिचुएशन ठीक लगती है तब लगता है कि यार ये गाना का क्या तुक है। और जब हकीकत सामने आती है तो पता चलता है कि इस गाने के साथ कितना कनेक्शन है। तो गाना कुछ ऐसा है कि एक आदमी कह रहा है कि मेरे अक्खां विच देख के तू गल बुझ लै, सारे उलझे सवालां दे ही हल बुझ लै। तू ही देख जरा देख कि मैं क्यों नहीं हंसया। दुख बोल के जे दसया ते की दसया। अगर बोला जा रहा है ना तो अभी दर्द नहीं है। अगर बोला जा रहा है तो अभी प्रेम नहीं है। अगर बोला जा रहा है तो अभी भक्ति नहीं है। जय शंकर। क्योंकि जो एहसास है उसकी जो गहराई है वो इतनी गहरी होती है कि वहां शब्द खो जाते हैं। कई फकीरों संतों ने इस पे गाना भी गाया है कि अब लफ्ज़ो बयां सब छूट गए, अब लफ्ज़ो बयां का काम नहीं। कह रहे कि अब लफ्ज़ों का काम ही नहीं रह गया, ये इतना गहरा आयाम है। अब इश्क ही है पैगाम अपना, और इश्क का कुछ पैगाम नहीं। कि वो इतने गहरे प्रेम में आ गए हैं कि अब जो इनके पास बच गया है वो एहसास है। जिसको ये इश्क कह रहे हैं वो एक एहसास है, और उस एहसास के पीछे कोई मेमोरी नहीं है, बस वो एहसास है। अब ये सब के पीछे का कारण आपको बस एक बात से रूबरू कराना है। कोरोना वायरस और 5G ने के बाद हमने एक चीज बहुत ज्यादा देखी है, वो है अनसर्टेनिटी। एक दिन पहले तक शरीर आपका था, अब वो शरीर किसी का हुआ और 2 दिन के अंदर जान चली जाएगी। वो जिसका हुआ आप उसको कोरोना वायरस कहते हैं।
पहले व्यापार को बनाने में भी टाइम लगता था और उसको नीचे गिरने में भी टाइम लगता था। आज देखिए, पेटीएम वाला एक ऑर्डर के बाद किस जगह पे आ गया, कहते हैं हर्ष से फर्श पे आ गया। आप पॉलिटिकल सिस्टम देख लो, एक आदमी नरेंद्र मोदी ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सांसद बनेगा और कौन नहीं, चाहे वो अच्छा कर रहे हो, उनके पीछे का कारण जनहित हो, पर एक बार उस सांसद की जगह पे आकर देखो कि वो अपने आप को फलानी फलानी जगह का सांसद कह रहा है। जबकि आप अपने अंदर से अकेले बैठ के पूछो कि आप किसी एक इंसान की, जो चीज किसी एक इंसान की सोच से 2 मिनट में बदली जाए, क्या आप अपने आप को वो आइडेंटिटी कहना चाहोगे? हमारे जीवन के अंदर डर का कारण क्या है? डर का कारण ये है कि हम जिसको मैं कह रहे हैं उसको कोई भी आदमी, कोई भी पागल आदमी 2 सेकंड में शूट करके ले सकता है। यानी आपने अपना अस्तित्व जो बना रखा है किसी पागल आदमी के 2 सेकंड है। कहीं ना कहीं आपका चित्त ये बात जानता है और उसको ये आइडेंटिटी पसंद नहीं आ रही, और उस नापसंदी को वो उदासी, पेन, इन इमोशन से दिखाता है। और क्योंकि जो आइडेंटिटी तुमने जोड़ रखी है कि ये मैं हूं, वो इतनी कमजोर है, और उसकी कमजोरी तुम्हारे चित्त में अनसर्टेनिटी का डर है। फियर ऑफ टुमारो, फियर ऑफ अदर्स, फियर ऑफ स्टार्स, फियर ऑफ डेटीज, फियर ऑफ डेविल, जो जो इस शरीर की आइडेंटिटी को आपसे ले सकता है, आप उन सब से डरते हैं साहब। और इस आइडेंटिटी को कोई भी पागल आदमी 2 सेकंड में ले सकता है। अब मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है साहब, मुद्दा ये है कि एक तो हमने अपने आप को ये आइडेंटिटी समझा,
और उसके बाद हमें प्रेम भी इसी आइडेंटिटी से करना है और प्रेम भी इसी आइडेंटिटी से पाना है। प्रेम का मतलब परे मैं होता है साहब। आप प्रेम इंसान से पाने की उम्मीद में हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि जिन देवताओं ने आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, जो अभी निरंजन के साथ मिलके निरंजन नहीं हुए, वो एंजल्स, वो डेटीज भी प्रेम नहीं दे सकते। अच्छा, हमारे को प्रेम कैसे चाहिए? कहते हैं कि मेरे अखां विच देख के तू गल बुझ ले। कि जो प्रेम की गहराई है वो हमारे को सच में ऐसी चाहिए जो प्रेम चाहिए। कि आंखें, जिसको आत्मा का दर्पण कहते हैं, कहते हैं मेरे अखां विच देख के तू गल बुझ ले। कि सब चीज की जो कम्युनिकेशन हो, जो वॉइस हो, वो ये आंखें हो। मतलब हम डीप इनसाइड प्रेम भी उसी को कहते हैं वेयर एक्शंस मैटर्स, वॉइस नहीं। शब्द बहुत ऊपर की बातें हैं। कल मिली गर्लफ्रेंड तुम्हारे को दिन में 100 बार आई लव यू कह देगी, तुम्हारी माँ ने शायद कहा भी ना हो। और ये आजकल माँ बाप को ट्रेनिंग मिलती है कि बच्चों को बोला करो, बोला करो, बोला करो, जिसके बाद एक जनरेशन ने इस एहसास को प्रकट करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए नहीं कि वो चाहते हैं, इसलिए ताकि आप संतुष्ट हो सके। हमारी जो नीड है ना, वो बिल्कुल ठीक है। हमारी नीड है वो प्रेम जिसमें शब्द छूट जाएं। जो प्रेम है वो बियॉन्ड सेंसेस होता है, बट लिमिटेशन ये पाल ली, दुख का कारण ये बन लिया कि ये हम चाहते उससे हैं जिसको हम हमारी 5 सेंसेस परसीव कर सके, कोई दूसरी ह्यूमन आइडेंटिटी। आप समझ रहे हैं? आप प्रेम की गहराई तो वो चाहते हैं जो शब्दों से परे हो, सेंसेस से परे हो, पर चाहते उससे हैं जिसको सेंसेस परसीव कर पाए, कंसीव कर पाए।
बस यही आपकी निराशा का कारण है। और फिर ये आइडेंटिटीज आपकी हेल्प करती हैं ये कहने में कि ये मेरी औकात से ऊपर की बात है। कहते हैं जिस्मा तो पार दी गल है, जेड़ी साडे प्यार दी गल है। कि जो प्यार की बात है ना, वो जिस्मों से पार की बात है। ये उदासी, ये निराशी, ये निराशा, ये अकेलेपन की फीलिंग, ये सब होते हुए भी कुछ ना होना सा लगना, ये अधूरापन, ये भरा भरा सा ना लगना, ये उपला उपला खोखलापन सा लगना, ये कोई हल्का करंट नहीं है। इसका मतलब कि तुम प्रेम क्या है और वो किस डायमेंशन का है, वो पाने के लिए रेडी हो। ये खालीपन, ये अकेलापन, ये सब होते हुए भी कुछ ना लगना, ये सब पास है, सारा समुद्र अपने पास है फिर भी दिल में प्यास है, सब साथ हैं और हम अकेले। ये कह रहा है कि अब तुम प्रेम के काबिल हो। बस मुद्दा एक ही है कि जो इतना गहरा है कि सेंसेस छूट जाती हैं, उसको पाने की उम्मीद तुम किसी ऐसे से कर रहे हो जिसको आंखें देख सके। निरंजन को भी देख सकोगे, बस थोड़ा सा आकार से हटो। मनन करके ये होश पूर्वक जान लो कि ये खालीपन, ये अकेलापन, ये उदासी, ये सब होते हुए भी कुछ ना होने का जो एहसास है, इस एहसास के लिए कुछ भी मत कीजिए साहब। पेन बॉडी एक्टिवेटेड ना रहे या पेन बॉडी का मुख ब्लेस बॉडी की तरफ चला जाए आनंदमय कोश के लिए, स्माइल कर दीजिएगा। और हृदय देश में वो तुम्हारा प्यारा बसता है, उसे कह दीजिए कि मैं ये होश पूर्वक जान चुका हूं। मैं ये जान चुका हूं कि जिस्मा तो पार दी गल है, जेडी साढ़े प्यार दी गल है। कि ये जिस्म से पार की है। और ये मेरी मूर्ता
माई किडिशनेस, कि मैं इसको जिस्म से पाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसको आवाज में सुनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसके करंट को कानों में लेने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज माई किडिशनेस। स्माइल करते करते जब ये मनन पक्का हो जाए, जल्दी डेस्परेट मत हो जाना। पानी 80 डिग्री सेल्सियस में 100 बार बोल दे कि हवा ले ले, मुझे ले 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 ले, 100 से ऊपर बात करे तो समझ आएगा। तो डेस्पिरेशन मत बढ़ाना, प्यास बढ़ा लेना, मनन बढ़ा लेना, होश बढ़ा लेना साहब, होश बढ़ा लेना। और जब वो बिल्कुल अंगारों की तरह प्यास जाग जाए, तो हृदय देश की गुफा में उस प्यारे को देख लेना। वो साक्षात खड़ा मिलेगा और उसकी आइडेंटिटी लेस है। आकार में मत फंस जाना साहब, आवाज में मत फंस जाना साहब। आंखों की आदत है आकार की, कानों की आदत है आवाज की। इस इच्छा को इतना भारी मत होने देना साहब कि एक हेलुसिनेशन क्रिएट हो जाए मन की तरफ से। ये जान जाना कि ये बात गहरी है। आ जाओ इसके होश में। जान जाओ कि अब लफ्जो बयां सब छूट गए, अब लफ्जो बयां का काम नहीं। अब इश्क ही है पैगाम अपना, और इश्क का कुछ पैगाम नहीं। कोई कोई गाड़ी घोड़े के लिए मत पहुंच जाना साहब। कोई पद के लिए, ये तो मन की बात है। इसके लिए परमात्मा के पास जाना ठीक नहीं। इसके लिए उसने बड़े नौकर चाकर मन दे रखा है, पूरा सिस्टम प्रकृति पैदा कर रखी है। ये तो नौकरों के काम है साहब, इसके लिए मालिक के पास नहीं जाया जाता। और अगर वो प्यास जगा ली, तो पता चलेगा प्रेम क्या है। और तब पता चलेगा कि वो कितना दे रहा है। न कभी वो सुकून किसी के किसी के गले लगाने से वो तसल्ली नहीं मिलती। और संतों ने कहा है कि जब वहां जाते हैं तो ऐसे गले लाल लाया कि तसल्ली हो गई। वो जो तसल्ली है वो सिर्फ उसके गले लग के होगी। पर यह मत समझना कि छाती से छाती मिलेगी और हाथों का इस्तेमाल होगा।
वहां शरीर नहीं जा सकता साहब। ये 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनके बस की बात नहीं है साहब। प्यास जगाओ, प्यास। कैसे जगेगी? मनन से। और जब मनन गहरा हो जाएगा तो वो सत्य तो खड़ा ही है, पर चित्त बाहर से हटके उसकी तरफ आ जाएगा और आनंदित हो जाएगा।